हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी टोहाना पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। तो मेरा नाम है आशुतोष और मैं आपको मैथ का पोर्शन करवा रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको आप कह सकते हैं। तो हमारा आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें आज करना है। अब तक हम कर चुके हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब शीशे में अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी आकृति कैसी बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका जल प्रतिबिंब, जिसको आप कह सकते हैं वाटर इमेज। यानी कि जल प्रतिबिंब का मतलब क्या समझते हैं, आप समझ भी गए होंगे कुछ बच्चे आप में से कि जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ को, कोई लिखी हुई चीज़ या कोई भी आकृति क्यों ना हो, उसको अगर जल में उसकी परछाई देखें तो कैसी अच्छा परछाई दिखेगी। तो बस इतना ही समझना है। तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि जब हम किसी भी चीज़ की परछाई पानी में देखते हैं तो उसका दायां और बायां हिस्सा तो वही रहता है, लेकिन जो सिर है वो नीचे दिखता है और पैर ऊपर दिखते हैं। यानी कि आपने नोटिस किया हो तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, उस आकृति को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल जान लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। जल में देखने पर पढ़ सकते हैं सामने। जल में देखने पर वस्तु, वर्ण, संख्या या किसी भी आकृति का जो प्रतिबिंब बनता है वह उसका जल प्रतिबिंब कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन तो समझ में आ ही गई होगी आराम से कि किसी भी आकृति का जो हमें छाया दिखती है जल के अंदर उसका जल प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जल प्रतिबिंब का यह एक गुण है कि जल प्रतिबिंब में वस्तु, वर्ण या संख्या का किसी भी आकृति का ऊपर का भाग नीचे और का भाग ऊपर दिखता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। जबकि दायां और बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, दायां वही रहेगा, बायां भी वही रहेगा, लेकिन जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा, जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा। तो जल प्रतिबिंब में इसी गुण को लंबवत उत्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप डेफिनेशन में वैसे कोई बात नहीं, इसी काम की नहीं है इतनी, फिर भी समझ पता होना चाहिए। लंबवत उत्क्रमण कहा जाता है इसी गुण को, कि जो लंबवत मतलब लंबाई में, जैसे उत्क्रमण उल्टा हो जाना। ठीक है, लंबाई में जो हमारी लंबाई होती है किसी चीज़ की उसको उल्टा हो जाना, जैसे उसको बोलते हैं लंबवत उत्क्रमण। ठीक है, तो ये है इसका नेक्स्ट बात। आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। आगे क्या है, जल प्रतिबिंब में वस्तु की ठीक वही स्थिति होती है जो वस्तु को दर्पण के ऊपर या नीचे रखने से होती है। यानी कि ये समझ लीजिए जैसे पानी में किसी भी चीज़ की प्रतिबिंब बनता है, जल प्रतिबिंब जिसको आप कहते हैं, वो वही स्थिति होती है जो दर्पण के केस में हमने किया था। जब हमने, याद कीजिए, हमने दर्पण में दो प्रकार से किए थे सवाल, जिसमें एक दर्पण दाईं या बाईं ओर रखा जाए उस प्रकार में क्या करना है, और फिर एक था कि जिसमें दर्पण को नीचे या ऊपर रखा जाए तो क्या करना है। तो ये वही स्थिति होती है जब दर्पण जो है के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वही स्थिति इसमें बनती है। तो याद रखिएगा दर्पण वाला काम ही काम करना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वस्तु का दायां और बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और वस्तु का ऊपरी भाग जल प्रतिबिंब में नीचे और वस्तु का निचला भाग जल प्रतिबिंब में ऊपर चला जाता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं बार बार इस बारे में। तो कुछ यहाँ पे कुछ नीचे इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखें तो कुछ अक्षरों के, कुछ अंग्रेजी के अक्षरों के और कुछ आकृतियों के जल प्रतिबिंब दिए गए हैं। तो ए जैसे है, ए को अगर हम देखिए जल में देखते हैं तो देखिए ए ऐसे है, और नीचे जल, आप जैसे यहाँ पे नीचे जल है तो जल में उसको अगर देखें तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बी अगर कोई है अक्षर आपके पास, तो बी अक्षर यहाँ पे बीच में जल की ये सतह है जल की, तो जल में अगर उस बी को देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब ऐसे ही आगे चलते हैं तो आगे देखें तो एक बार और, तो जैसे मान लीजिए सी देखना है तो सी हम देखेंगे तो सी भी वैसे का वैसा ही दिखेगा। ठीक है, डी अब देखेंगे तो डी भी वैसे का वैसा ही दिखेगा। ई देखेंगे अगर हम जल में तो वो भी वैसा का वैसा ही दिखेगा। ठीक है, एफ़ देखेंगे तो एफ़ में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। एफ़ में क्या बनेगा, देखिए एफ़ में ये ऐसे एफ़ होता है, ये जल की सतह है यहाँ से, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, ये एफ़ ऐसे दिखेगा। बात करें जी की तो जी ऐसा होता है ना, तो ये आपका ऐसा दिखेगा, इस तरफ घुमा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से घूम जाता है। तो ऐसे ही जी एच आ चुका, आई भी ऐसे रहेगा। जे जो है वो नॉर्मली कैसे होता है, जे की ये ऐसे लिखते हैं, तो उसका जे जो है वो आपका उल्टा हो जाएगा। यानी कि उल्टा होने का मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब बना के एक बार। तो जे देखिए ऐसे होता है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ऊपर है लाइन वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और के की बात करें, के यहाँ है, ये जल का सतह है, तो के भी वैसा ही दिखेगा। एल एम ऐसे ही हम देख सकते हैं उदाहरण, तो ऐसे तो आप बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। न्यूमेरिकल मतलब कोई संख्या की बात करता हूँ। तो संख्या में देखिए, एक तो एक ही दिखेगा। दो की आकृति देखते हैं जल में कैसे दिखेगी। तो दो जो है वो आपका दिखेगा ऐसा। ठीक है, अब आप कहेंगे आपने कैसे बना दिया, तो सिंपल, ये थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तीन सेम टू सेम वही दिखता है। जल बीच में जो लाइन आपको नज़र आ रही है बीच में, ये आपके जल की सतह की तरह मैंने बनाई है। और जैसे चार है, चार ऐसा होता है, आपको पता है, देखिए चार ऐसा होता है। तो चार को अगर आप देखें तो वो चार आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, पाँच की अगर बात करें तो पाँच जो है वो आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आपकी कुछ आपको प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डियल का जल प्रतिबिंब क्या होगा? CORDIAL, कॉर्डियल का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये है पानी का सरफेस, पानी का सरफेस है। पानी का सरफेस मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कॉर्डियल, कॉर्डियल, और ये है पानी का सरफेस। पानी का सरफेस होने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जल प्रतिबिंब देखना है। तो देखिए, सी वैसे का वैसा ही होता है, ओ भी वैसा ही होता है, आर जो है वो आपका ऐसा हो जाएगा, डी भी वैसा ही रहता है, आई भी वैसा ही रहता है, ए उल्टा हो जाता है, पता है आपको, एल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में अब आप देख सकते हैं क्लियरली, ABCD 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी आकृति है जो आपको इस जैसी बनी हुई है, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाई ब्लैक कलर से, तो वो आपको नज़र आएगी सी में। ठीक है, सी आकृति जो है वो वही है जो मैंने आपको बना के दिखाई है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा उत्तर आकृति सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखिए क्या है। DN46MV का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ क्या जो यहाँ पर वाक्य है या फिर जो भी लिखा गया है यहाँ पे, DN46M और V। ठीक है, बीच में सतह है, सतह के लिए मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ये ले लीजिए, ये सतह का कलर है। अब नीचे जो कलर है मैं उसको थोड़ा सा और कलर लेता हूँ दूसरा। अब शुरू करते हैं, मैं रेड कलर से लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए डी है, इसकी आकृति आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, डी की वैसी रहती है। ठीक है, अब ये जो नीचे चोंच नज़र आ रही है एन की नीचे वाली, ये यहाँ पे इधर रहेगी, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ये देखिए ऊपर से नीचे था ना, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर से वही, यहाँ पर छोटी लाइन थी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये छोटी लाइन थी, तो ये छोटी लाइन जो है वो यहाँ आएगी और बड़ी यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 ऐसा बनेगा। ये देखिए इसकी 4 की जो आकृति है वो ऐसी है ना, तो आप इस 4 की आकृति ऐसी हो जाएगी। आगे है 6। 6 जो है उसकी गोल गोल ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। फिर आएगा M की बारी। तो M की बारी बनाए तो M तो ऐसे ही रहता है, यहाँ पर M की नोक इधर से चोंच निकल जाएगी इधर एक तरफ। अब आता है V आप बना सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपके पास सामने आकृति आ चुकी है। अब मैच कीजिए ज़रा, देखिए पहले ए ऑप्शन देखें तो D तो ठीक है, N की जो है गड़बड़ है। N देखिए, N वैसे का वैसा लिखा हुआ है, लेकिन जल प्रतिबिंब में N की जो आकृति वो उल्टा हो जाती है, जैसा कि हमने देख लिया है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखें तो आपकी जो डी भी ठीक है, एन भी ठीक है। उसके बाद 4 जो है वो 4 देखें, 4 की चोंच उधर घूम गई है। ध्यान से देखिए, सवाल को देखिए ध्यान से एक बार 4 की तरफ। तो 4 ऐसे है ना, 4 ऐसे होता है, लेकिन इसकी जो जल प्रतिबिंब अगर बनाएं तो वो बनेगा कैसा, ये ऊपर की तरफ है तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो 4 है वो तो ए जैसा ही है, लेकिन एन की गड़बड़ थी, तो
4 वैसा रहेगा जैसा ए में है, तो ये सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन की बात करें तो डी तो ठीक है, एन भी ठीक है, 4 फिर से गड़बड़ कर रहा है, 4 फिर से वही है जो सी में गलती थी वही बी में है, तो बी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो सही भी है। देख सकते हैं कैसे सही कह रहा हूँ, तो आपको नज़र आ जाएगा ये जो आकृति डी की लिखी हुई है वही है जो हमने बनाई है। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसे की वैसी ही बन रही है जैसा कि हमने बनाई थी, तो डी आकृति ही वैसी है जो हमने बनाई है जल प्रतिबिंब की, तो यही है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए ये आपके सामने आकृति है, ये आकृति को आप देख सकते हैं ध्यान से। अब इस आकृति का जल प्रतिबिंब अगर बनाएं तो मैं एक बार बना देता हूँ इस आकृति को, एक बार तो रफली बना देता हूँ। तो रफली बनाने के लिए पहले बनाया मैंने इसमें, यहाँ से इसको ब्लू कलर कर दिया है, इसमें ये है वैसे ब्लैक। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने भर दिया ब्लू कलर, बीच में एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, फिर एक फ्लैग इधर की तरफ घुमा दिया, एक फ्लैग उधर की तरफ घुमा दिया। ठीक है, तो ये है आपकी आकृति। अब इसकी बात करें तो अब हमें इसकी जल प्रतिबिंब बनाना है। बनाना शुरू करते हैं। पहले क्रॉस है, वो क्रॉस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो भरा हुआ फ्लैग था, जो ब्लैक कलर का फ्लैग था, देखिए ध्यान से, इसमें जो ऊपर की तरफ है तो इसमें नीचे की तरफ होगा, उल्टा चलता है, जल प्रतिबिंब में उल्टा चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस साइड देखें, अब ये हिस्सा नीचे की तरफ था तो इसमें चलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भरा हुआ हिस्सा लेना है ब्लैक कलर से, तो ये ऊपर की तरफ। फिर बात करते हैं बीच वाला जो हिस्सा है, वो बीच वाले हिस्से में देखें, ये जो नीचे वाला जो ये हिस्सा है, देखो ये वाला, ये ऐसे का ऐसा इसी साइड रहेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा था ये वाला, ये भी इसी साइड रहेगा जो पहले है। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका फ्लैग इस तरह से घूम रहा है। अब इस आकृति को आप मिला लीजिए दी हुई आकृतियों से, ABCD से। तो ए आकृति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें नीचे की तरफ है ये हिस्सा, ये देख सकते हैं ये हिस्सा नीचे है लेकिन ये ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता। तो ए तो नहीं है, गलत है, ए तो हटा दीजिए, ऑप्शन में ही नहीं है। बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बी ऑप्शन में पहली बात तो देखिए सारे झंडे जिस साइड भी हमारी बनी हुई है आकृति उसी साइड ही है जो हमें चाहिए है। ठीक है, बिल्कुल सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी आकृति। क्योंकि देखिए सी आकृति पे चलें तो सी में देखें ये जो ब्लैंक वाला फ्लैग था वो ऐसा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी जो आकृति है उसमें उल्टी साइड है इनका डायरेक्शन, तो ये नहीं हो सकता। बात करें डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन में जो ब्लैक वाला फ्लैग है ये उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये भी उल्टी डायरेक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, लेकिन बी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने बनाई है। तो आप देख सकते हैं ये रही, तो बी आकृति बिल्कुल सही है। तो हमारे उत्तर जो आया है इस सवाल का वो आएगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वही से नीचे दी गई आकृतियों में से आकृति का चयन कीजिए जो इसका सही जल प्रतिबिंब बताना है। करते हैं शुरू। तो इसी के नीचे ही बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखिए ये जो दिशा है वो इसकी ये है, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड एरो साइन भी है, तो एरो साइन यहाँ लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो एरो है ये इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पर ये एरो इस साइड जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए तो ये एरो इस साइड जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एरो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। देखिए इसमें पॉजिटिव साइन ऊपर की तरफ है, तो इसमें पॉजिटिव साइन नीचे की तरफ जाएगा, और नेगेटिव साइन जो है नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आकृति आप मिला लीजिए दी हुई आकृतियों में से, तो कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें यही आकृति बनी हुई है? तो पहला तो उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखें ज़रा,
तो मेन जो तीर, बड़े वाली तीर थी देखें, उसकी ही दिशा सेम टू सेम तो हो नहीं सकती जल प्रतिबिंब में, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। सी ऑप्शन को भी निकाल देते हैं, डी ऑप्शन को भी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बड़े वाला तीर का निशान दिख रहा है, ये बड़े वाली रेखा, ये सेम डायरेक्शन में है जैसा कि हमारे प्रश्न आकृति में था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं, ए, सी और डी, जिसमें ये जो इनकी दिशा है वो वही है जो पहली प्रश्न आकृति में थी, लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है, दिशा बदल जाती है। तो एक ही ऑप्शन बचता है वैसे भी हमारे पास, और हमने देख लिया। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही वही ऑप्शन है जो हमें चाहिए। तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा आकृति बी, ठीक है। क्योंकि देखिए बी आकृति बिल्कुल सेम वही है जो हमने बनाई थी, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी। तो यही है इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आखिरी सवाल है आज के लिए स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। छोटा सा बहुत इजी सा सवाल है, जल प्रतिबिंब बनाना है वही सेम। तो यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं, एरो, एक इस साइड एरो, बीच में एक सरफेस बना लेते हैं पानी की। तो इसकी परछाई दिख रही है पानी में, ये परछाई हो गई। तो देखिए ये जो नीचे की तरफ आ रही है एरो, मैं इसका जल प्रतिबिंब लेने के लिए रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसका एरो ऊपर की नीचे की तरफ था, तो इसका एरो जो होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि रूल में शामिल था, नियम था ये कि जो नीचे का हिस्सा वो ऊपर दिखता है, ऊपर का हिस्सा नीचे दिखता है। तो इसमें एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्रतिबिंब में जो है एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए जो टेढ़े वाला एरो था वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, नीचे वाला एरो जो है देखिए ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये हिस्सा कैसे जाएगा, ये हिस्सा उल्टा जाएगा। उल्टा किधर जाएगा, वो जाएगा उधर ऊपर की तरफ, ठीक है। वो नीचे की तरफ आ रहा था, देखिए ध्यान से, इस साइड ये हिस्सा है, ये इस साइड आ जाएगा। ये हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस आकृतियों में से, 4 आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें एक सीधी रेखा भी है और उसमें एक टेढ़ी रेखा कट कर रही है, जो उसको नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ़्ट साइड में निकल रही है। तो आप देखेंगे ए भी नहीं है ऐसा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, सिर्फ डी ही ऐसी आकृति है जो हमारी इस तरह से बनी हुई है, जो हमने बना के दिखाई है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा उत्तर नंबर डी, आकृति नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।